जौनपुर के मछली शहर पड़ाव पर कर देर शाम 5 बजे जो कुछ घटना हुई, सामान्य तौर पर एक नागरिक होने के नाते उसने आपको अंदर से कितना झकझोर करके रख दिया। साथियों नमस्कार, आदाब। जर्नलिस्ट अर्जुन की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मछली शहर पड़ाव पर जो कुछ हुआ, उस घटना का विस्तृत ब्यौरा देने से पहले मैं सामान्य पत्रकार होने के नाते बहुत क्षोभ व्यक्त करते हुए, रोष प्रकट करते हुए 3 लोगों के ऊपर एफआईआर की मांग करता हूं, उन पर कार्रवाई हो जाए इसकी मांग करता हूं। सबसे पहले तो बिजली विभाग, दूसरा पीडब्ल्यूडी विभाग और तीसरा विद्युत विभाग। अगर कल की पूरी घटना को ठीक से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे 3 मासूमों की जान कल की घटना में चली गई है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही त्रिमूर्तियां शामिल हैं जिनकी वजह से वो तीनों हमारे बीच नहीं हैं। अब आप कहेंगे साहब पूरा का पूरा मामला क्या है? दरअसल आपको बताते चले कि कल देर शाम 4:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में मछली शहर पड़ाव के ठीक पास से एक नाला बहता है। नाले से सटा हुआ एक खंभा भी है और सूत्रों की माने तो मियाँपुर की रहने वाली साक्षी मिश्रा ने बताया कि मेरी छोटी बहन प्राची मिश्रा घटना के समय अपने ब्यूटी पार्लर से घर की तरफ लौट रही थी। तभी अचानक बारिश के पानी का तेज बहाव हुआ और वो मेन होल और नाले में गिर गई। दुर्भाग्य ये रहा कि प्राची को बचाने के लिए एक अज्ञात युवक भी गया, वो भी नाले में गया। इन दोनों को डूबता देखते हुए एक तीसरा व्यक्ति भी उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो भी गुजर जाता है। उस व्यक्ति का नाम जो कुछ था वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहली खबर यह आई है कि वो शिवा गौतम नाम का व्यक्ति था और शिवा गौतम तो इस घटनाक्रम में बिजली के करंट से मरा, लेकिन उसके अलावा समीर और प्राची मिश्रा जिस तरीके से इस घटनाक्रम में अब तक लापता बताई जा रही हैं, उसने हर किसी को मर उड़ करके रख दिया। बड़ा प्रश्न ये बनता है कि घटनाक्रम बीतने के बाद जिला प्रशासन ने क्या किया। दरअसल इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए, जहां आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी महोदय पत्रकारों को एक बाइट दे रहे हैं और बाइट देते हुए ये कह भी रहे हैं कि घटना 4:30 से 5:30 बजे के बीच की है, जहां दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से 2 से अधिक लोग नाले में बह गए और दुखद उनकी कथित तौर पर मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन जिला प्रशासन काम तो कर रहा है, 15 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका। अलग अलग फेज में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन अब तक उन लापता लोगों का कुछ पता नहीं चला है। आगे इस खास पेशकश में हम आपको जरूर सुनाएंगे कि कैसे आयुष श्रीवास्तव जो नगर के बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे जो आपको आपकी रूह को कपा करके रख देगी, जहां ऑटो चालक की पत्नी अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर के विलाप कर रही है। कल की तस्वीरें जो निकल करके आई उसने हर किसी को मर्माहत करके रख दिया, हर किसी की आंखें नम करके रख दिया। प्रश्न बनता है गिरीश चंद्र यादव पर कि आखिर जब पिछले दिनों किसी पत्रकार ने एसटीपी पर सवाल पूछा तो आपने फिर जवाब ठीक क्यों नहीं दिया? आप पत्रकारों से भिड़ने की हिम्मत रखते हैं तो ये जो मौतें 3 हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पुनः कह रहा हूं कि बिजली विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, नगर पालिका के लोग हो, इनके ऊपर नामजद मुकदमा होना चाहिए, तभी जाकर के इन तीनों कथित तौर पर मृतक आत्माओं को शांति मिलेगी। टीमें बना दी गई हैं, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कोरम पूर्ति कर दी गई है। स्थानीय प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, सीआरओ, उनके साथ एक टीम बना दी गई है। 24 घंटे के अंदर खुलासा करना है कि आखिर चूक कहां से हुई जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। लेकिन साहब ये सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता है। इस जमात को आखिर समझाए कौन कि आम जनता सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए मात्र भीड़ रहती है और नौकरशाहों के लिए उनकी गुच्छे की एक चाबी, जब जहां चाहिए वहां इस्तेमाल कर लीजिए। पीड़ित परिवार जो ऑटो चालक का है वो कितना बिलख करके रो रहा, आज आपको दिखाते हैं ये खास कवरेज। और आयुष श्रीवास्तव जो प्रशासनिक विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं, उससे भी जुड़ी ये खास कवरेज। नमस्कार। गुजारिश है कुछ बच्चों को कुछ मदद कर दे। लाइन विभाग के लापरवाही से लड़का मरा, सहयोग में मरा। टेम्पो चालक कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। उनकी बीवी कौन है? ये बीवी है, एक बच्चा 2-3 महीना गोद में है, एक बच्चा 2 साल की है। वही एक कमाने वाला था, वही खिलाने वाला था। तम्बू तान के मड़ाई डाल को में रात रहना जब वो नहीं कमा के आवत रहला। सरकार से गुजारिश है। कब जानकारी हुई? जानकारी हमने के 6 बजे भरल है। 6 बजे? हाँ 6 बजे भरल है।
देखा गया है, हमने इस पूरे जो एरिया है इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया था। ये पहला सेक्टर है, फिर मुड़ के बदलापुर पड़ाव से दूसरा सेक्टर और फिर तीसरा सेक्टर। हमारे द्वारा मैनुअली पॉट होल्स को खोल के और उसमें अंदर हमारे सीढ़ियाँ लगा के, बांस के डंडे लगा के, लाइट लगा के हमारे जो भी व्यक्ति थे अंदर गए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिला। फिर दूसरा फेज हमने चालू किया जिसमें हम पूरा नाले को ही तोड़ रहे हैं जेसीबी के माध्यम से, आप देख रहे हैं। और एसडीआरएफ की टीम एक एक नाले में अंदर जा के देख रही है, ये आपने देखा होगा। अभी सफलता नहीं मिली है लेकिन कार्रवाई चल रही है। इसके बाद क्या नदी में भी सर्च करने का अभियान चलेगा? नदी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारी एक टीम अभी नदी में सर्च ऑपरेशन चला ही रही है। हमारी पीएसी की टीम, अभी मैं खुद गूलर घाट पे था। गूलर घाट से जो इस नाले का आउटलेट है और गूलर घाट है, हमारी एक नाव थ्रू आउट उस एरिया में जा रही है। गोताखोर सर्च ऑपरेशन से कोशिश कर रहे हैं कि कोई बॉडी या किसी भी तरीके की चीज़ मिले। 5 बजे के आसपास लगभग 4:30 से 5:30 बजे बहुत तेजी से वर्षा हुई है जौनपुर में, और उस वर्षा के कारण नदी जो नाला था उस पर भी पानी आया। जैसा कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि एक ई रिक्शा वाला 2 बच्चों, अभी ये भी पूछताछ के आधार पर ही है, उनको बचाने के लिए आया तो वो भी इसमें गिरा और 2 बच्चे इसमें नाले में रह गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जांच के लिए सीआरओ स्थानीय निकाय के प्रभारी हैं और एसपी सिटी की अध्यक्षता में कमेटी मैंने बनाई है, और इसकी जो भी इसका कारण है उस कारणों की तह तक पहुँचेंगे। अभी एक बॉडी मिली है जो मोर्चरी तक पहुँचाई गई है, और जो अन्य 2 अन्यों की बात बताई गई है उसकी खोजबीन की जा रही है।